भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, और आज हमारा टॉपिक है कि शराबी कभी झूठ नहीं बोलता। क्या ये सत्य है? देखिए, ये जो बात निकल के आती है ना, छोटी मोटी जो हमारी प्रचलित जो स्टेटमेंट होते हैं, ये निकल के कहाँ से आते हैं? देखिए, ऐसा होता है, इसमें कुछ ना कुछ सत्य होता है। इस एक आध्यात्मिक चैनल पे मैं ये बातें कर रहा हूँ कि ये एक शराबी होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, देखो ऐसा होता है, कोई आदमी पॉजिटिव अवस्था में चलता है, नेगेटिव जैसे पॉजिटिव अवस्था में चले भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति में क्या होगा, उसका हृदय स्वच्छ और निर्मल होता चला जाएगा, उसके अंदर से अवगुण मिटते चले जाएंगे और वो अच्छे मार्ग पर चला जाएगा। वो चाह कर भी उसकी अंतरात्मा की वजह से वो गलत कर्म नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से, क्योंकि उसे क्या होता है, परमात्मा की भक्ति का नशा होता है, वो परमात्मा में डूबा हुआ होता है, वो प्रतिपल परमात्मा में ही जो है वो संलिप्त होता है। इस वजह से वो गलत कर्म नहीं कर पाता। अगर कोई पूरे होश से परमात्मा को खोकर कोई चोरी करना चाहे तो वो भी कर्म नहीं कर सकता है। तो शराबी कभी झूठ नहीं बोलता। इसका जो लॉजिक ये है कि उसे भी शराब का नशा होता है, ठीक है। तो जब तक वो 12-14 घंटे के नशे में होता है तो वो बड़े बड़े राज भी उगल देता है, बड़े बड़े राज की बातें भी कह जाता है, क्योंकि वो नशे में होता है। वो अपने आप को भूल जाता, अपने परिवार को भूल जाता, सब कुछ भूल जाता, उसे पता ही नहीं होता। तो यानी कि वो सत्य बोल देता है, ठीक है। जो हम नशे में नहीं होते, चाहे हम देखो, हम नशे में ही सत्य बोलते हैं। किसी ने आज तक, किसी आध्यात्मिक गुरु ने आपको ये नहीं बताया होगा कि नशे में ही हम सत्य बोलते हैं। चाहे हम शराब के नशे में हों, चाहे हम परमात्मा के नशे में हों। परमात्मा का नशा तो ऐसा है कि ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है और चढ़ जाए उतरता नहीं है। तो ये नशा तो परमानेंट है, इसमें तो आप कभी झूठ बोल ही नहीं पाएंगे, आप कोई गलत काम कर ही नहीं पाएंगे, आप अधर्म के मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे। यह है परमात्मा का नशा। लेकिन जो शराब का नशा होता है, इसमें देखो ये कई चीज़ें हैं। कई लोग पता है क्या होते हैं, जैसे एक व्यक्ति कुछ भी नहीं करना चाहता था, उसके अंदर जो है काम वासना भरी हुई थी, उसके अंदर चोरी की गलत कर्म की वासना भरी हुई थी, उसके अंदर सब कुछ भरा हुआ था, लेकिन वही प्रकट होने लग गया। अब उसके गुण और अवगुण कब प्रकट होने लग जाते हैं? जब वो शराब पी लेता है तो वो चोरी भी करेगा, फिर वो गलत कर्म भी करेगा। मतलब फिर वो हो सकता है एक पाप भी नहीं करता बेचारा, शराब पी के 4 पाप कर दे। लेकिन यहाँ पर जिस सेंस में ये बात बोली गई कि शराबी कभी झूठ नहीं बोलता, यहाँ पे ये लॉजिक है, जो व्यक्ति बिल्कुल सभ्य होते हैं, उनका क्या काम है कि भैया अपना दिन काटा बढ़िया, और शाम के वक्त हफ्ते में एक दिन अपना एक ले आए और अपना जो है बढ़िया से लेट गए पी के। तो उससे क्या होता है कि वो सुख, मतलब शांति में जीवन होता है। खुद भी हम जियो और जीने दो, मतलब उन्हें कोई रोके ना, उन्हें कोई टोके ना, वो भी अपने शांत रहें। और जो है, अब पता है, ये कभी कोई टेम्परेरी जो नशा होता है ना, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है। आज तक जितने भी गुरु हैं उन्होंने बुराई करी होगी शराब की कि ये बेकार है, बेकार है। मैं ये कहता हूँ कि ये अगर टेम्परेरीली यूज की जाए, पूर्ण होश में होते हुए और थोड़े दिनों के लिए इसका उपयोग करके छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, तो ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। सपोज करो मैं बहुत डिप्रेशन की स्थिति में हूँ और मुझे किसी का सहारा चाहिए और मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा, तो हो सकता है मैं शराब के नशे में होकर बच जाऊँ और मैं होश में आऊँ, तब हो सकता है मैं डिप्रेशन की स्थिति में बच जाऊँ। और अगर मैं उस अवस्था में फांसी लगा देता या कोई गलत कर्म कर लेता तो वो गलत होता, उससे भी सही है कि वो नशा 12 घंटे का है, वो आएगा उतर जाएगा। लेकिन आप उसकी लत में फंसे ना, वो गलत कर्म उसमें फंसे ना, ठीक है। तो कुछ लोग तो इसके नाम पे नशा करते हैं कि हम तो भोले के भक्त हैं, भोले नशा करते हैं। अरे बेवकूफ़ों, वो नशा करते किस लिए हैं? इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। भोले बाबा नशा करते क्या, भोले बाबा के नशे का अर्थ क्या है और भोले बाबा का मतलब क्या है, और किस प्रकार से हम ध्यान को भी नशे के द्वारा बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई डिटेलें पूछेंगे कि हम ध्यान को भी नशे के द्वारा कैसे बढ़ा सकते हैं और ध्यान को महादेव नशे के द्वारा किस प्रकार बढ़ाते थे, तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।